हाय, हाउ आर यू। मेरा नाम है विजेंद्र मैथ्स और आपका नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो आपके एक्सरसाइज से हो, चाहे वो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज से हो, चाहे वो एग्जाम्पल से हो, हम हर एक को अच्छे से मार्क करेंगे। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक चैलेंज दूंगा। देखते हैं कौन बच्चा जो है उस चैलेंज को अच्छे से एक्सेप्ट करेगा और उसका मुझे रिवर्ट करेगा, है ना। तो उस चैलेंज में करना क्या है, आपको जो ये फर्स्ट बॉक्स दिख रहा है ना, इस फर्स्ट बॉक्स में जो भी ये बात लिखी हुई है, ठीक है, इस बात को जो है, इस चीज को जो है वो मुझे कौन बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से समझाएगा, सिंपल लैंग्वेज में। चाहे आप मुझे हिंदी में समझा सकते हैं, चाहे आप मुझे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में समझा सकते हैं। ये जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल है, है ना। तो देखते हैं कौन बच्चा कमेंट के थ्रू जो है वो इस चीज को मुझे समझा पाता है। जो भी बच्चा मुझे अच्छे से इस चीज को समझाएगा उसके लिए मैं एक सरप्राइज गिफ्ट जरूर दूंगा। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कौन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। ट्राई कीजिए, देखते हैं कौन अच्छे से इस चीज को समझाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो हम मार्क करेंगे वो हमारा ये वाला डेफिनेशन 3 जो है, आप इसको मार्क कर लीजिए। डेफिनेशन 3 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 में। इसमें आप सारी चीजें पढ़िए कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्स रिलेशन, है ना, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव होती है, सिमेट्रिक कैसे प्रूव होती है, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव होती है। राइट? ये यहां पर बता रखा है इन्होंने। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मार्क करेंगे ये वाला डेफिनेशन 4 जो है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लें अपनी, ठीक है, उसको याद कर लें, उसको बार बार एक बार लिख के देख लें। राइट? ठीक है, नेक्स्ट मार्क करते हैं हम। इसके बाद हमारा यहां पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट मार्क करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चांसेस हैं कि वो हमारे फाइनल्स में आ जाए। अगर फाइनल्स में ये क्वेश्चन नहीं आता है तो शायद इससे रिजेंबल इससे जो मिलता जुलता क्वेश्चन है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन जो ये क्वेश्चंस मैंने यहां पे मार्क कर रखे हैं ये सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इससे क्या होगा, जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार करोगे तो एक तो जितने भी चैप्टर में कंसेप्ट यूज हो रहे हैं ना वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि आपको है ना हैबिचुअलिटी हो जाएगी लिखने की। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है। मोस्टली बच्चे है ना फेस करते हैं, मैंने देखा है बहुत ज्यादा कि इस क्वेश्चन जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं ना बच्चे तो उनको लिखना ही नहीं आता, है ना, कि किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप जो है बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे और बार बार इनको करके देखेंगे तो आपको जो इनके सॉल्यूशंस की जो राइटिंग की हैबिट है वो भी आपको हो जाएगी। राइट? तो इसके बाद हम मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम। इसके बाद कोई नहीं है हमारे एक्सरसाइज 1.1 में, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन 5। डेफिनेशन 5 आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, बहुत अच्छे से सीखनी है। यहां से उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि वन वन फंक्शन कब होता है, ओन टू फंक्शन कब होता है। जब वन वन फंक्शन और ओन टू फंक्शन दोनों होते हैं तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, है ना। तो यहां पे ये चीजें लिखी हुई हैं, आप जो है इन चीजों को एक बार पढ़िए जरूर, ठीक है। और ध्यान रखिए कि वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और अगर दोनों ही फंक्शंस होते हैं, मतलब एक ही फंक्शन दोनों का रोल प्ले करता है, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है ना। तो चलिए ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा देता हूं। फिर डेफिनेशन 7 जो है वो आप जो है अच्छे से लर्न कर लेंगे अपनी, ठीक है। देखो चैप्टर के बीच में जितने भी अच्छे कंसेप्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि हाँ हमारे एग्जाम में हिट कर सकते हैं वो मैं मार्क करा रहा हूं यहां पे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3। मुझे भाई बहुत ज्यादा डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 पे, बहुत ज्यादा डाउट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में इन्होंने सैंपल पेपर में भी पूछा हुआ है ना। हाँ, तो यहां से हो सकता है ये क्वेश्चन हमें मिले। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 सिग्नम फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी होता है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन और इनवर्टेबल फंक्शन पे। इसमें देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 19 जो है वो आप मार्क कर लें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम
एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21 मार्क कर लें। एग्जाम्पल नंबर 21 को आपको अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं ना, वो चीप क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं चीप क्वेश्चंस मार्क कराऊंगा तो वो क्या होगा कि आपका जो टाइम है ना वो भी खराब हो जाएगा, आपकी थिंकिंग जो पावर है वो भी एनहांस नहीं होगी। तो इसका मतलब चीप क्वेश्चंस करने का कोई भी तुक नहीं बनता, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम फालतू के क्वेश्चंस में अपना टाइम खराब करें, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम वो क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं यहां पर जो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें कंसेप्ट्स यूज हुए हैं और जिनमें थोड़ी बहुत स्टोरी है, है ना। तो वो क्वेश्चंस जो है वो हम मार्क कर रहे हैं। और एग्जामिनर, आपने देखा होगा, सैंपल पेपर देखा है ना, और नहीं देखा है तो मेरी पिछले वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं आप। और वहां पर जो सैंपल पेपर बना हुआ है ना, वो सारा का सारा कंसेप्ट बेस्ड बना हुआ है। लाइक ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है और यहाँ पे इन्होंने एज इट इज उठा के थोड़ा बहुत डिजिट चेंज करे और वो डाल दिया, नहीं नहीं, वो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर इन्होंने कंसेप्ट बेस्ड ही बनाया हुआ है, और फाइनल्स में भी हमारा पेपर ऐसा ही बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 21 के बाद चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 के बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 26। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 26 भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और इसके बाद जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जितना भी था आपका, वो सारा का सारा मैंने चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने यहां पर मार्क करा दिए हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितना भी मैंने चैप्टर के बीच में कंसेप्ट बेस्ड जो भी बॉक्स में मैंने चीजें डाली हुई हैं उनको आप अच्छे तरीके से लर्न करें, सीखें, समझें और लिखें। इससे हमारा चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर चाहे आपको किसी भी काइंड का क्वेश्चन मिले आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।